Hello everyone, good evening to all of you. Welcome back to my channel Speak Well with Rajiv sir. और आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा बताऊंगा कि इंग्लिश द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश फर्स्ट राइट. सो इंग्लिश का इम्पोर्टेंट जो है वो इंग्लिश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज. इंग्लिश helps us each and every turning in our life. Without English nowadays our life is incomplete, right? English is working just like oxygen for the young generation of today. English helps us each and every turning in our life. So we can say guys that just as a vegetable is incomplete without salt, in the same way our life is incomplete without English. So English is working just like salt for our life, right? So salt is necessary, in the same way English is also necessary. So हम सब जानते हैं कि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश पढ़ना चाहिए. बहुत सारे इंग्लिश इंस्टीट्यूट चलते हैं, इंग्लिश के बिना अच्छी नौकरी नहीं पा सकते हैं. इट इज ओनली द लैंग्वेज इंग्लिश विच वी कैन यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा बोले जाने वाली एक लैंग्वेज है इंग्लिश. इंग्लिश इज स्पोकन मोस्टली इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट. सो इंग्लिश सीखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, राइट. हियर द क्वेश्चन अराइजेस कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, जॉब में चाहिए, ऑफिस में चाहिए, इंटरव्यू में चाहिए, स्कूल में चाहिए, एवरीवेयर, राइट. इट क्रिएट्स आवर फर्स्ट इंप्रेशन. सो आने वाले टाइम में विदाउट इंग्लिश नथिंग विल बी पॉसिबल. लाइक एवरी टास्क विल बी डन इन इंग्लिश, स्पेशली नाउ डेज आल्सो. बहुत सारे काम ही इंग्लिश में किए जाते हैं, राइट. सो आज की युवा पीढ़ी के लिए द सेम वे, लाइक यू कैन से दैट इंग्लिश in the race of today, English is the need. English is a global language. English is an international language. तो इंग्लिश सीखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, that I'll teach you today. इंग्लिश सीखना है, ठीक है भैया, सीखना है तो सीखने के लिए करना क्या चाहिए. तो ठीक है, हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश सीखने के लिए क्या क्या करना चाहिए. इससे पहले कि आप जो भी हमारे चैनल पे नए हो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल स्पीक वेल विद राजीव सर. वीडियो पसंद आए पूरी वीडियो देखना, वीडियो को लाइक जरूर करना, और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, राइट. तो हम स्टार्ट करते हैं गाइस. हियर व्हाट इज इंग्लिश एंड हाउ टू ओवरकम अपन इंग्लिश. इंग्लिश के लिए हमें चाहिए, हमने यहां पे लिखा है इंग्लिश के लिए हमें चाहिए इंग्लिश. इंग्लिश के लिए हमें क्या चाहिए, इंग्लिश के लिए चाहिए हमें इंग्लिश. और भैया इंग्लिश क्या होता है, हिंदी प्लस इंग्लिश, राइट. इंग्लिश के लिए हमें चाहिए इंग्लिश, और इंग्लिश होता है हिंदी प्लस इंग्लिश. और इंग्लिश के लिए क्या चाहिए, पॉकेट वर्ड्स एंड पॉकेट सेंटेंसेस. पॉकेट वर्ड्स एंड पॉकेट सेंटेंसेस, राइट. सो पॉकेट वर्ड्स, अब यहां पे क्वेश्चन क्रिएट होता है कि व्हाट इज पॉकेट वर्ड्स. ऐसे वर्ड्स जो हमेशा हमारे पॉकेट में होते हैं, जिसे हम मोस्टली इंग्लिश में ही यूज करते हैं, हिंदी में बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं. ऐसे वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं जिसे हम एज अ पॉकेट वर्ड इंग्लिश में यूज करते हैं. लाइक इंग्लिश जो है वो पॉकेट वर्ड है, इंग्लिश, राइट. अब और कौन से वर्ड हैं ऐसे जो पॉकेट वर्ड्स, स्कूल, हॉस्पिटल, पॉकेट वर्ड है. स्टेशन, ट्रेन, मोबाइल, क्रिकेट. ये ऑलरेडी हमारे पॉकेट वर्ड्स हैं जिसे हम इंग्लिश में ही यूज करते हैं. चाहे हम कोई भी लैंग्वेज बोले, इस वर्ड को हम इंग्लिश में यूज करते हैं. आइदर वी स्पीक हिंदी, मैथिली, बंगाली, पंजाबी, तेलुगु. दीज आर द वर्ड्स मोस्टली यूज्ड इन इंग्लिश, राइट. तो इस वर्ड्स को हमने ही नहीं, हमारे एंसेस्टर्स ने ही बना लिया है इसको पॉकेट वर्ड्स, और हम इसको एज अ पॉकेट वर्ड यूज करते हैं, राइट. सी इंग्लिश, अंग्रेजी कोई भी नहीं बोलता, विद्यालय चलते हैं. नोबडी स्पीक्स विद्यालय नाउ, एवरीवन स्पीक्स स्कूल, हॉस्पिटल, अस्पताल कोई भी नहीं बोलता. स्टेशन, nobody speaks
स्टेशन को धूम्रशकट विश्रामालय, कोई भी नहीं बोलता चलो धूम्रशकट विश्रामालय पे, नहीं तो लोहपथ गामिनी छूट जाएगी, यानी कि ट्रेन छूट जाएगी, राइट। तो ट्रेन को भी हम इंग्लिश नेम ही है ट्रेन को हिंदी में या तो रेलगाड़ी बोलते हैं या फिर लोहपथ गामिनी बोलते हैं। यहाँ पे है मोबाइल, गतिशील, और क्रिकेट खेलने चलते हैं। क्रिकेट इज ऑल्सो अ इंग्लिश वर्ड। एक तो क्रिकेट मतलब झिंगूर भी होता है, और एक क्रिकेट का हिंदी मीनिंग होता है लंब दंड धर पकड़ गुल्डपिन प्रतियोगिता, राइट। सो दीज आर द वर्ड्स, पॉकेट वर्ड्स। तो हमें करना क्या है, पॉकेट वर्ड्स हमें बहुत सारे बनाने हैं, बहुत सारे पॉकेट वर्ड बनाने हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसे हम, वो बहुत ही स्मार्ट दिख रहा है, ये ऑलरेडी पॉकेट वर्ड हम यूज करते हैं। वो कोई भी नहीं बोलता आज के दौर में कि वो सुंदर दिख रहा है, वो स्मार्ट दिख रहा है, राइट। अगेन हमें स्मार्ट दिख रहा है हमने बोला। ऐसे ही पॉकेट वर्ड जैसे ही बहुत सारे पॉकेट सेंटेंसेस भी होते हैं। पॉकेट सेंटेंसेस क्या क्या होते हैं, आई डोंट नो, आई डोंट नो, you are late, you are late, you are looking handsome, go out, I am agree with you, सो दीज आर द पॉकेट सेंटेंसेस। मूवी वगैरह में भी आप देखोगे कि बहुत सारे हिंदी के साथ इंग्लिश मिक्स करके बोले जाते हैं, दैट इज पॉकेट सेंटेंसेस बहुत सारे बने हुए। आई थिंक, आई एम नॉट एग्री विद यू, व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट, दीज आर द पॉकेट सेंटेंसेस, राइट। सो हमने अभी क्या बता रहे थे हमने कि इंग्लिश के लिए हमें चाहिए इंग्लिश के लिए चाहिए बहुत सारे पॉकेट वर्ड्स और पॉकेट सेंटेंसेस, राइट। ये पॉकेट वर्ड और पॉकेट सेंटेंसेस ये ऑलरेडी बने हुए हैं, हमें बहुत सारे पॉकेट सेंटेंसेस बनाना है। तो हम सब जानते हैं गाइस कि वोकैबुलरी प्लेज अ वाइटल रोल टू बिल्ड आवर कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट, टू बी अ वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, राइट। सो वोकैबुलरी का बहुत ही वाइटल रोल है, बहुत ही अहम भूमिका निभाता है वोकैबुलरी हमारे इंग्लिश के लिए। हमारी वर्ड पावर, हमारी वर्ड मीनिंग जितना भी स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा हम अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं। सो हाउ टू कमांड ऑन वोकैबुलरी, इंग्लिश की वर्ड मीनिंग पे कमांड कैसे लिया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, राइट। सो वोकैबुलरी की हम बात करें तो वो कई मिलियन में वर्ड्स हैं। एक डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, कई मिलियन में वर्ड्स होते हैं। हम इंसान जहां तक सोचते हैं और हमारी आंखें जो भी देख सकती है, सबका कुछ ना कुछ इंग्लिश में वर्ड मीनिंग है जो कि कई मिलियन में है। और 1 मिलियन वर्ड याद करना हमारे बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। 1 मिलियन वर्ड हम नहीं याद कर सकते, 1 लाख वर्ड भी याद नहीं कर सकते, 10,000 वर्ड भी याद करने में, 5,000 वर्ड भी याद करनी बहुत ही टफ है, राइट। सो हाउ टू कमांड ऑन वर्ड्स, फिर हमारे वर्ड मीनिंग कैसे स्ट्रांग होगी, हमारी वोकैबुलरी कैसे स्ट्रांग होगी और हम फिर कैसे इंग्लिश बोलेंगे। तो मैं गाइस बता दूं आपको कि वर्ड्स को डिवाइड कर दिया गया है डिफरेंट मोड में, राइट। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो मेडिकल लाइन में काम आते हैं, सो इट इज नॉट आवर वर्क, हमें उसका पता नहीं होता है। बहुत सारे डिजीजेस हैं, बहुत सारे मेडिसिन हैं जो मेडिकल लाइन में वर्ड्स यूज होते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो साइंटिस्ट लोगों के लिए डिवाइड कर दिए गए। साइंटिस्ट, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे लॉ वाले स्टूडेंट्स की बुक्स में आते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो बिजनेस से रिलेटेड हैं। तो सभी वर्ड्स को डिवाइड कर दिया गया है और सबको मिक्स करके, अलग अलग वर्ड्स जो हैं उनको मिक्स करके बनाया गया है स्पोकन वर्ड्स। सो ये स्पोकन वर्ड्स जो हैं वो 350 to 400 है। अगर हम इस पे कमांड कर लेते हैं तो इंग्लिश हमें बोलने में, लिखने में, समझने में we will not have any such a problem to speak, write, listen and understand the English, right? So हमने लिखा यहाँ पे rustic, spoken words बहुत सारे हैं। हमने लिखा यहाँ पे rustic, गवार, savage, जंगली, शकर, कामचोर, remove मतलब होता है दूर करना या हटाना, mocking, मजाक करना, babbling,
बक बक करना, बकवास करना। सो गाइस वर्ड्स को हम कैसे कमांड करेंगे? वर्ड्स को रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना है। वर्ड्स को क्या करना है, राइट, फोन में भी क्लिक नहीं करना है, क्योंकि मोस्टली जब भी हम फोन खोलते हैं आजकल तो फोन में व्हाट्सएप, इंस्टा, गूगल यही चलते हैं मोस्टली। सो व्हाट वी नीड टू डू, हमें अपने कॉपी से निकालना है एक पेज, और उस पेज पे स्पोकन वर्ड्स को लिखना है और कीप दैट पेज इन योर पॉकेट। जब भी आप फ्री में हो, वर्ड्स को बैठ के रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना। जब भी आप फ्री हो, मेट्रो से जा रहे हो, पॉकेट से निकालो वर्ड्स, देख लो, अच्छा इसका ये था, इसका ये था, इसका ये था। आप बैठे हुए घर पे फ्री में ब्रेकफास्ट कर रहे हो, एक बार पॉकेट से देखो कि आज के वर्ड्स क्या थे, जो आपको 5 वर्ड्स स्पोकन वर्ड्स व्हाट आई विल प्रोवाइड यू ऑन माय चैनल, आपको उसको लर्न करना है। अच्छा, ये रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है, उसको यूज करना है। यूज कैसे कर सकते हो आप? उसको पॉकेट वर्ड बना के यूज कर सकते हो। इन सारे वर्ड्स को यूज करना है हमें पॉकेट वर्ड बना करके। इनको वर्ड्स को हमें बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना है। पॉकेट वर्ड कैसे बनाओगे? डोंट बी रस्टिक, आप गवार जैसे बात मत करो। आप आर यू रस्टिक? क्या आप रस्टिक हो? हे गाइस, आर यू सैवेज? क्या तुम जंगली हो? इसको ना हमें हिंदी में नहीं बोलना है। गवार, जंगली, कामचोर दूर करना, मजाक करना, बकबक करना। हमें बोलना है रस्टिक, सैवेज, सर्कर, रिमूव, मॉकिंग और बैबलिंग। चाहे हम कोई भी लैंग्वेज बोले, हमें इसको इंग्लिश में ही यूज करना है, तब हम इसका पॉकेट वर्ड बना पाएंगे एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट टू बी अ वेरी फ्लुएंट। सो गाइस, अगर हमारी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करनी है तो हमारी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और हमारी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है हमें, तो हमें पॉकेट वर्ड्स और पॉकेट सेंटेंसेस बहुत सारा बनाना चाहिए, एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट टू बी द bombastic speaker, guys. So guys, for today it is enough now. I'll meet you in next video having a lot of new things. Till then, bye bye. Do not forget to subscribe my channel.